अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। किसानों के संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि हम नए कृषि कानूनों के हर प्रावधान पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस बीच किसानों के प्रदर्शन के चलते बीते कई दिनों से कुछ प्रमुख सड़कें बंद होने से लोगों को हो रही असुविधा के लिए किसानों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उन्हें मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी ओर से खेद प्रकट करने के लिए हरियाणा राजस्थान सीमा के निकट जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर यात्रियों को हिंदी में लिखे पर्चे बांटे। साथ ही उन्होंने एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने की अपनी मांग भी दोहराई। संयुक्त किसान मोर्चा के पर्चों पर लिखा था, सड़कें बंद कर लोगों को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। हम मजबूरी के तहत यहां बैठे हैं। अगर हमारे आंदोलन से आपको असुविधा हुई हो तो हम उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। किसान, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान बीते करीब 3 हफ्तों से दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को हरियाणा और पंजाब से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या खड़ी हो गई है। इस बीच राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच सुबह की चाय की चुस्कियां लेते हुए किसानों से जब बातचीत की गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा। परेशानी तो काफी है, लेकिन किसान इसे बर्दाश्त करता है। किसान का तो काम ठंड में ही रहने का है। रात को पानी लगाना, नहर बम्बे का पानी लगाना, किसान तो ठंड से ही जूझ है। तो परेशानी तो काफी है, लेकिन लड़ेंगे बराबर परेशानी झेलते हुए। इसी हिम्मत के साथ लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो और एमएसपी लागू ना हो। ये सरकार ऐसी सरकार है कि ऐसे किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता। आज 20वां दिन हमारा जो है यहाँ इस आंदोलन का है। अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऐसी पहल शुरू ना हुई है कि जो किसानों के हित में हो। अभी भी वो सरकार ये चाह रही है कि किसान जो है यहाँ परेशान होकर और ये वापसी यहाँ से चला जाएगा। उधर कोरोना संकट और कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद का सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लिखे एक पत्र के अनुसार सरकार जनवरी में ही बजट सत्र को शुरू कर सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया है। ऐसा काफी लंबे वक्त बाद हुआ है जब संसद का कोई सत्र नहीं हो रहा हो। इसी मसले पर बीते दिनों लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय कार्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। सूत्रों के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कोरोना संकट के कारण इस बार मानसून सत्र भी सितंबर में ही हो पाया था, जिसमें काफी सावधानी बरती गई थी। प्रहलाद जोशी ने लिखा है कि सर्दी का मौसम कोरोना संकट के कारण काफी अहम है और दिल्ली में भी लगातार केस बढ़े हैं। अभी दिसंबर आधा बीत गया है और हमें जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिलने की भी उम्मीद है। ऐसे में मैंने कई फ्लोर लीडर से संपर्क किया है और शीतकालीन सत्र पर बात की है। अब देखना होगा कि संसद सत्र सरकार कब बुलाती है, लेकिन यह जब भी होगा इसके हंगामेदार रहने की संभावना है। माना जा रहा था कि किसानों का यह आंदोलन भी इसलिए समाप्त नहीं होने दिया जा रहा था कि यदि शीतकालीन सत्र होता तो विपक्ष सरकार को आसानी से घेर लेता।